मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, क्या कैसे ब्रीदिंग होता है, मैकेनिज्म उसका। क्लास 10th में एक एक्सरसाइज है, लोग देखे ब्रीदिंग वाला एक्सरसाइज क्लास 10th वाला, तो क्या दिखाता है। क्लास 10th ये वाला दिख रहा है, तो डेमोन्स्ट्रेट द एक्शन ऑफ द डायफ्राम ड्यूरिंग ब्रीदिंग, दिख रहा है क्या, यस और नो? हाँ, ये एक्सरसाइज ठीक है। तो इसमें क्या करता है, सेटअप एक्सपेरिमेंट एज शोन इन फिगर 14.10, तो ये हो गया फिगर, ठीक है। ऐसा है, यहाँ पे दो बैलून लगा दिया गया है और एक पाइप है जो कि दो में डिवाइड करता है, और सब जगह से एयर टाइट है। ये नीचे वाला जो है रबड़ है, और वो रबड़ को जब हम इनसाइड पुल करते हैं तो वो हवा इधर से खींच लेता है, क्लियर है क्या? और ये एक्सपैंड हो जाता है, दिख रहा है ना, ये बैलून फूल गया। और जब इधर से हम लोग पुश करते हैं तो हवा इधर से निकल जाता है, क्योंकि ये बैलून अब यहाँ पे दिख रहा है, ये बैलून बंद होगी। तो कोई बता सकता है क्या ये बैलून क्या रिप्रेजेंट करता है हम लोग के लंग सिस्टम? क्या ये बैलून क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वर्ड क्या, ये बैलून क्या है? बैलून जो फूल रहा है और जो बैलून जो कोलैप्स हो रहा है, लंग्स में क्या होता है? लंग्स में बहुत चीजें होती हैं, एल्वियोलाई हुआ, क्लियर है क्या? ठीक है। और ये जो है ये क्या है, ट्रेकिया, ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी है ना, अलग अलग होगा, क्लियर है क्या? तो कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? नीचे से, कोई दिक्कत? ठीक है। When the sheet is pulled downward, volume is increased. When the sheet is pulled downward, volume is increased. Pressure inside the bell jar is lowered, and the rubber balloons are expanded by the air rushing in through the tube at the top. When the sheet is pushed upward, volume is decreased. Pressure inside the jar is increased, and the balloons collapse due to the air rushing out. The balloons represent the two lungs. Clear है? चलिए अब पढ़ लेते हैं, कहाँ चल रही है? The breathing involves two stages. Inspiration, during which the atmospheric air is drawn in, and expiration, by which the alveolar air is released out. Clear है क्या? Inspiration मतलब कि बाहर का अंदर आ गया भैया एयर, और एक्सपिरेशन में अंदर का एयर बाहर चला गया। और ये जो डायफ्राम है ये मसल है, इसलिए वो जो है इलास्टिक है ना, बढ़ सकता है, छोटा हो, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक्सपैंड हो सकता है। क्लियर है क्या? ध्यान से देखिए, ये जो डायफ्राम है, जब इंस्पिरेशन होता है तो डायफ्राम अंदर की तरफ आता है, यहाँ पे डायफ्राम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दिख रहा है? दिख रहा है? अब जब एक्सपीरेशन होता है तो पूरा एयर को बाहर भेजना पड़ता है, यहाँ पे डायफ्राम को अंदर तक पुश होना पड़ता है, लेकिन डायफ्राम जो है यहाँ पे और यहाँ पे बंधा हुआ है, ये इधर और ये इधर, दिख रहा है क्या, सर नो? यहाँ और यहाँ पे
बंधा हुआ है, तो ये जब अंदर जाएगा तो डायफ्राम का लेंथ देखिए ध्यान से बढ़ गया। क्लियर है क्या? यहाँ पे डायफ्राम का लेंथ इतना ही है, इसीलिए ये डायफ्राम यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले केस में क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा है कि घट रहा है? पहले केस में इंस्पिरेशन में घट रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरे केस में क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, डायफ्राम रिलैक्सेस, और इसीलिए ये देखिए ना, लेंथ किसका ज्यादा है भैया बताइए? हाँ, ठीक है, तो किस में कौन सा लेंथ ज्यादा है, ये पहला वाला या दूसरा वाला बताइए? दूसरा वाला है ना ज्यादा, तो डायफ्राम इसी में ना एक्सपैंड करेगा। क्लियर है क्या? दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कोई दिक्कत? आप बोलिए कि है ना, डायफ्राम का है ना, हम लोग सांस एकदम, लेकिन एक समय जिसमें सांस नहीं ले, तो वैसे तो होता ही नहीं है ना। ठीक है, जब हम लोग सांस अंदर ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब हम लोग बाहर सांस छोड़ रहे हैं तो डायफ्राम रिलैक्स कर। The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. लंग्स और एटमॉस्फेयर में क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट होगा। क्लियर है क्या? जब हम लोग इसको जो है डायफ्राम को जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है एरिया बढ़ जाता है ना। जब प्रेशर इंस्पिरेशन में क्या होगा, एयर अंदर आएगा ना, तो ये एरिया बढ़ जाता है। तो जब एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा। क्लियर है? तो एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा। क्लियर है? फिर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लोअर प्रेशर हो जाता है और बाहर में हायर प्रेशर हो जाता है। क्लियर है क्या? और इसीलिए हाई प्रेशर जो है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर फ्लो करेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, पढ़ा है ना, पी भी इजिकल टू एनआरटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो जब टेम्परेचर वगैरह ये सब कांस्टेंट रख देंगे, ठीक है ना, तो प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर अगर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसा ना एक्सपीरेशन में भी यही होता है, एक्सपीरेशन में भी यही होता है। क्या होता है, अंदर जो है हम लोग प्रेस कर दिए। क्लियर है क्या? क्या हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया। तो अब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो गया। क्लियर है क्या? Inspiration can occur if the pressure within the lungs, that is the intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. ये समझ में आ रहा है? यस और नो? इंस्पिरेशन मतलब कि बाहर से अंदर जाना है। यस और नो? यस और नो? इंस्पिरेशन मतलब क्या होगा, बाहर से अंदर जाना है, यही हो ना इंस्पिरेशन। तो यहाँ पे हायर प्रेशर होगा, बाहर में हायर प्रेशर होगा। The pressure within the lungs intrapulmonary is less than the atmospheric. क्लियर है क्या? बाहर का प्रेशर ज्यादा है अंदर का प्रेशर का। That is, there is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये जो है कम है, तो इसलिए नेगेटिव प्रेशर हो गया। क्लियर है क्या? सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक। इधर का प्रेशर जो है भैया हाई इधर जाता है। क्लियर है क्या? द डायफ्राम एंड a specialized set of muscles, that is external and internal intercostals between the ribs, help in generation of such gradients. ठीक है, तो डायफ्राम जो है भैया, डायफ्राम तो इधर है, इस साइड है, और ये इंटरकोस्टल मसल क्या होता है ये थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। क्लियर है? ये हमें दिख रहा है इंटरकोस्टल मसल। तो ये एक रिब है, ये दूसरा रिब है। इन दोनों रिब के बीच में जो मसल है
ये कौन सा मसल है? इंटरकोस्टल मसल। अब ये इंटरकोस्टल मसल जो है इंटरनल भी होगा और एक्सटर्नल भी होगा। तो सैंडविच होता है ना, सैंडविच, सैंडविच में क्या होता है? ऐसा हो गया एक लेटर से है ना, फिर बर्गर है तो इधर हो गया ब्रेड, फिर बीच में एक ट्रे होता है तो गोल वाला नहीं देते, आलू वाला, हाँ आलू टिक्की जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे अब लिख देते हैं, है ना, कुछ तो ये सलाद वगैरह ये सब रहता है। क्लियर है क्या? अब फिर बाहर में क्या होगा? ब्रेड। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होगा, ये बाहर और सबसे अंदर में, ठीक है ना, यहाँ पे एक मसल है, यहाँ पे एक मसल है और ये एक और मसल है। क्लियर है क्या? तो बाहर का जो हो गया वो हो गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दिख रहा है क्या? यस और नो? क्या हो गया बाहर का? अंदर का जो बीच का हो गया वो क्या हो गया? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, दिख रहा है क्या? ठीक है। और जो लास्ट का हो गया, ठीक है, सबसे अंदर, वो क्या हो गया? इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? अरे समझ में? ऐसा ना, 3 लेयर है ना, इसे इसमें नहीं होता है 1 2 3 लेयर, वैसे इसमें भी 3 लेयर है। काम खत्म। Intercostal muscles are muscles that are present within the rib cage, consisting of 3 layers of muscles: external, internal, and the innermost layer. They combine to fill the space between the ribs. कोई दिक्कत? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. ठीक है ना? तो रिब्स जो है भैया, रिब्स तो ऐसा है, ठीक है ना? क्लियर है क्या? अगर केवल रिब रहेगा तो बीच में स्पेस हो जाएगा ना, तो इससे तो एयर का आदान प्रदान हो ही सकता है। तो एयर टाइट कहाँ रहा हो? एयर टाइट रहा नहीं रहा, तो इसीलिए मसल से लाइंड अप होता है। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। लिख लीजिए ये इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है, मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मसल्स ऑफ एक्सपीरेशन। ध्यान से देखिए, ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, कौन सा? एक्सटर्नल वाला, ये एक्सपैंड कर गया तो क्या होगा? ये रिब जो है ना, हल्का सा ऊपर जाएगा, ये हल्का सा नीचे जाएगा। क्लियर है क्या? जब एक्सपैंड कर गया तो ये बढ़ेगा ना इसका लेंथ। क्लियर है क्या? ये सॉर्ट ऑफ, तो जब ये एक्सपैंड कर गया तो क्या होगा? रिब जो है बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है? यस और नो? कॉन्ट्रैक्ट, ओ नहीं नहीं नहीं, सॉरी उल्टा बोल दिया। इट मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन, नहीं सही है, ठीक है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू एलिवेट रिब्स, ठीक है, उल्टा बोल दिया। ये क्या होगा? ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा अंदर, तो ये जो है थोड़ा सा बाहर निकलता है। ठीक है?
और इंटरनल इंटरकोस्टल जो है इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द रिब्स डाउन, ठीक है ना। तो इंटरनल वाला जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये अंदर आएगा, ये एक्सटर्नल वाला जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये भैया बाहर जाएंगे, ठीक है। अब एग्जैक्टली जो ये क्या हमको लगता है कि डायग्राम में ठीक है। इसमें देखिए ध्यान से, ये देखिए ध्यान से, है ना। इसमें रिब केज एक्सपैंड्स एज रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है क्या, दिख रहा है, यस और नो। तो और इनहेलेशन में क्या है, डायफ्राम इट मूव्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो वो हम आपको एग्जैक्टली जो क्या कहते हैं, जो एग्जैक्टली होता है, शायद वीडियो में हम लोग को क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो इंस्पिरेशन में काम देगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है वो एक्सपिरेशन में काम देगा, दैट्स इट, डन, ठीक है ना। अब इसका जो फिजिक्स है वो हम लोग में भी नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे, ठीक है। और डायफ्राम जो है वो दोनों में काम देगा, इंस्पिरेशन में भी और एक्सपिरेशन में, क्लियर है क्या, ऐसा नो, ठीक है। ये वाला इंस्पिरेशन का मसल्स में क्या है, एक्सटर्नल आएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स और डायफ्राम। एक्सपिरेशन में क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल्स एंड डायफ्राम, क्लियर है क्या, डायफ्राम दोनों में। ये याद कर लीजिए और ये लिख लीजिए। अब देखिए ध्यान से कैसे क्या होता है, ये देखिए, ऐसा बनाते हैं, ये है बोन, ठीक है, ये हो गया एक बोन रिब, ये हो गया दूसरा बोन रिब का, क्लियर है क्या, ये सर नो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। दो मसल है, ये बाहर वाला जो कनेक्टेड है ये क्या हो गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ठीक है। अब ये जो है जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या कर रहा है, ये दोनों बोन को बाहर की तरफ पुल कर रहा है, ऐसे पुल कर रहा है, क्लियर है क्या, जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। तो ऐसे था, ये ऐसे हुआ, क्लियर है क्या, क्या हुआ, अंदर का वॉल्यूम बढ़ा कि घटा, बढ़ा, क्लियर है क्या। और इस साइड में जो है, इस साइड से जो कनेक्टेड है ये अंदर वाले रिब से, है ना, रिब है लेकिन अंदर वाले रिब बोन के एज से जो कनेक्टेड है वो हो गया इंटरनल। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो ये जो है ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है। तो ये जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसे ऐसे जब इसका शेप हो गया तो क्या हुआ, अंदर का बढ़ा कि घटा, अंदर का बढ़ा कि घटा, इधर है, ठीक है ना। ऐसे जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो अंदर का बढ़ गया, ठीक है, लेकिन जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो घटा, क्लियर है क्या। लाइक अंदर का वॉल्यूम है ऐसा, ठीक है, अंदर का वॉल्यूम जो है लेट अस से ऐसा है, ये जब ऐसे हो गया तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, क्लियर है। तो ये जो है किसके कारण होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कारण होगा। और ये जब ऐसे हो गया तो क्या हो गया, ये वॉल्यूम घटा, ये किसके कारण होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण, क्लियर है क्या। और उस समय ये एक्सटर्नल जो है रिलैक्स्ड है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है।
एक्चुअली इसके कारण जो वॉल्यूम का घटना बढ़ना है थोड़ा सा होता है, डायफ्राम के कारण बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, डायफ्राम के कारण ज्यादा होता है। तो दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम, अरे समझ में, दोनों के कारण जो है वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सटर्नल के कारण भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसके कारण बढ़ रहा है, लेकिन मेजर अगर देखा जाए तो क्या है, डायफ्राम। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन। The diaphragm and a specialized set of muscles, that is external and the internal intercostals between the ribs, help in generation of such gradients. ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को। Inspiration is initiated by the contraction of the diaphragm and increases the volume of thoracic chamber in the anteroposterior axis. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे हैं कि जब ऐसे हुआ इनहेलेशन, इधर इधर हो गया, डायफ्राम पुल हुआ, तो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। किस हिसाब से बढ़ा? अगर देखा जाए दोनों तरफ, ये भी इधर आ गया है और वो नीचे वो वर्टिब्रेट भी उधर गया है। क्लियर है क्या? तो एंटीरियो पोस्टीरियो दोनों तरफ जो है बढ़ जाता है। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, और इधर भी है ना, इधर भी बढ़ जाता है। क्लियर है क्या? ये जो एक्सिस है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, कोई दिक्कत? इसमें इधर भी ध्यान से देखिए बढ़ रहा है। क्लियर है क्या? यस और नो? बेसिकली वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, दोनों तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन खास करके डायफ्राम के कारण ये एक्सिस में वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है। क्लियर है क्या? यस और नो? अरे समझ में? यस और नो? ये हो गया क्या बोलेंगे, एंटीरियर एंड, ये हो गया नीचे हो गया पोस्टीरियर एंड। क्लियर है क्या? इस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? सही है। ये हो गया वेंट्रल एंड, ये हो गया डॉर्सल एंड, है ना? इधर भी बढ़ रहा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। जो एनसीईआरटी दिया है एंटीरो पोस्टीरियो एक्सिस, इसमें अच्छा खासा बढ़ रहा है ड्यू टू द एक्शन ऑफ डायफ्राम। इनफैक्ट अगर देखा जाए ध्यान से, एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी जो है ना, इस डायरेक्शन का जो है जो मूवमेंट है इधर भी बढ़ रहा है, लेकिन इधर ज़्यादा वो कंसर्न नहीं है, लेकिन इस डायरेक्शन में जो है अच्छा खासा वॉल्यूम बढ़ा। क्लियर है क्या? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। आगे बढ़ते हैं, तो ये किससे होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो डायफ्राम जो कि ऐसा था, ठीक है, अब डायफ्राम कैसा हो गया? ऐसा हो गया। लेंथ बढ़ा कि घटा? घटा। ठीक है ना, तो इसीलिए डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन? The contraction of the external intercostal muscle lifts up the ribs. Ribs are lifted up and the sternum, causing an increasing in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. इधर भी हो रहा है, dorsoventral में भी हो रहा है। ठीक है, तो ये है एंटीरियर एंड, ये है पोस्टीरियर एंड, इधर भी हो रहा है इंक्रीमेंट और इस डायरेक्शन में भी हो रहा है। ये हो गया वेंट्रल एंड, ये हो गया डॉर्सल एंड। क्लियर है? The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume. ठीक है, तो जैसे ही ये बढ़ा तो वैसे ही लंग्स के अंदर का स्पेस भी तो बढ़ गया। क्लियर है क्या? जैसे ही स्पेस बढ़ा प्रेशर कम हुआ, बाहर का प्रेशर ज्यादा हुआ, बाहर का प्रेशर ज्यादा हुआ अंदर का प्रेशर से इधर आया। क्लियर है क्या? ऐसा नो? An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs. That is inspiration, figure 17.2 a. कोई दिक्कत? जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है क्या? yes or no? Relaxation of the diaphragm and the intercostal muscle इन रिटर्न्स। अब ये कौन सा इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होता है? एक्सटर्नल वाला रिलैक्स होगा। क्लियर है क्या? एक्सटर्नल वाला पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना,
अब एक्सटर्नल वाला रिलैक्स हुआ. Return the diaphragm and sternum to their normal positions and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. This leads to an increase in intrapulmonary pressure. जब ये वापस चला गया diaphragm relax, that is moves up, तो क्या हुआ? वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया. Slightly above the atmospheric pressure causing the expulsion of air from the lungs, that is expiration. Clear है क्या? We have the ability to increase the strength of the inspiration and expiration with the help of the additional muscles in the abdomen. On an average, healthy human breathes how much? 12 to 16 times per minute. The volume of air involved in breathing can be estimated by using a spirometer, which helps in the clinical assessment of the pulmonary functions. ठीक है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? Spirometer. Spirometer is a diagnostic device that measures the amount of air you are able to breathe in and out. It also tracks the time it takes you to exhale completely after you take a deep breath. Spirometer test requires you to breathe into a tube to a machine, attached to a machine which is called a spirometer. Clear है क्या? Yes or no? चलिए इसको लिख लीजिए. आज के लिए इतना ही.